दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष चित समाधि देने वाला, आनंद देने वाला, स्वानुभूति कराने वाला, सेल्फ रियलाइजेशन कराने वाला, अपने अस्तित्व की जानकारी देने वाला और स्वास्थ्य के टिप्स देने वाला, मानसिक स्वास्थ्य देने वाला, अच्छी लाइफ स्टाइल की बातें बताने वाला, होलिस्टिक साइंस की बातें बताने वाला, वैश्वीकरण की बातें बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय में सागर सी गहराई होती है, पर्वत सी ऊंचाई होती है, यानी उसका सांगोपांग विवेचन किया जाता है, उसको होलिस्टिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, उसको मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है, शोधपरक बनाया जाता है। इसी क्रम में आज का हमारा एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बहुत ही सुंदर विषय है, मानसिक तनाव के रोग। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज चारों तरफ हम देखें तो मानसिक तनाव का तांडव नृत्य चल रहा है। जिस किसी से पूछो तो कहता मैं तो टेंशन में हूं, मैं तो स्ट्रेस में हूं, मैं तो स्ट्रेन में हूं, और इस तरीके की बात हर क्षण मिलती रहती है, क्योंकि मनुष्य की लाइफ स्टाइल ऐसी बन गई है जिसके कारण तनाव ही तनाव है। मानसिक तनाव किसे कहा जाता है कि हमारा दिमाग भारी भारी हो जाता है, दिमाग संतुलित नहीं होता है और दिमाग में उलझने पैदा होती है, व्यक्ति एक जगह कंसंट्रेट नहीं होता, व्यक्ति को किसी काम में आनंद नहीं आता और व्यक्ति जो है वो एकदम कहना चाहिए एलूफनेस, अकेलापन महसूस करता है और जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होती, रश नहीं होता, कोई चीज का इंटरेस्ट नहीं आता है। वो सारा स्ट्रेस के कारण होता है, स्ट्रेन के कारण होता है, मेंटल टेंशन होने के कारण होता है। अब सबसे पहले मानसिक रोगों के बारे में जानने से पूर्व हम मानसिक तनाव के कारणों का पता करें। तो मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि व्यक्ति ओवरलोडिंग कार्य करता है। जिस किसी क्षेत्र के अंदर व्यक्ति कार्य करे, चाहे वह व्यवसायिक जगत का व्यक्ति हो, चाहे वह पॉलिटिक्स जगत का व्यक्ति हो, चाहे वह शिक्षा जगत का व्यक्ति हो, किसान हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, वह अपनी कैपेसिटी, अपने पास जितने साधन हैं, जितनी कैपेसिटी, जितना समय है, समय, श्रम और धन, तीन चीजों से कोई भी कार्य संपादित होता है, छोटा से छोटा। तो तीनों को एक्सीड करना, यानी तीन हमारे पास जो साधन हमारे पास है उससे अतिरिक्त कार्य का जो है लोड लेने के कारण टेंशन होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ट्रेडर है, वह सप्लाई का कार्य करता है और उसने गवर्नमेंट का टेंडर ले रखा है, इतना बड़ा टेंडर ले लिया कि उसकी कैपेसिटी में नहीं है, उसके पास इतनी वर्किंग कैपेसिटी नहीं है और जहां से प्रोडक्शन होकर के माल आने वाला है वो भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके अंदर टाइम लिमिट दी हुई होती है, तो टाइम लिमिट के अनुसार गवर्नमेंट, क्योंकि उनको समाज के उपयोग में लेना है, पब्लिक के उपयोग में लेना है, तो प्रेशराइज करते हैं उस ट्रेडर को, टेंडर लेने वाले को, सप्लायर को कि आप जल्दी से सप्लाई कीजिए। अब वो कर नहीं पाता है तो उसके दिमाग के अंदर बड़ी उलझन हो जाती है, टेंशन हो जाता है, दिमाग भारी हो जाता है, वो डरा डरा और भयभीत रहता है। इसी तरीके से हर क्षेत्र के अपने अपने जो है वो कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण है ओवरलोडिंग करना। दूसरा कारण है इगोस्टिक होना। ये यूगो है, सबसे बड़ी बुराई है, सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा पाप है। इगोस्टिक व्यक्ति होता है, वो बहुत बड़ी अपेक्षा रखता है और अपने आप को सुपीरियर समझता है, समाज में काम करता है, परिवार में काम करता है या अपना किसी भी तरह कार्य करता है, उससे दूसरे लोगों से अपने आप को सुपीरियर समझता है, तो वो इगोस्टिक हो जाता है। इगोस्टिक होने से व्यक्ति के टेंशन हो जाता है, क्योंकि उसकी
अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है। इगोस्टिक होने से वो अपेक्षा रखता है कि मेरे को यहाँ सम्मान मिलना चाहिए, मेरे को प्रथम स्थान मिलना चाहिए, मेरे को आगे कुर्सी मिलनी चाहिए, मेरे को डायस पे बिठाना चाहिए, मेरे को सम्मान पत्र दिया जाना चाहिए, मेरे को माला पहनानी चाहिए, शॉल पहनानी चाहिए, और इस तरीके से मेरा अखबार में नाम आना चाहिए, मेरा फोटो आना चाहिए। इस तरह की जो अपेक्षाएं होती है, ये अपेक्षाओं के कारण सो है व्यक्ति इगोस्टिक हो जाता है, अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाता है, तो वह व्यक्ति टेंशन से भर जाता है। तीसरा कारण होता है कि व्यक्ति को जो है वो अज्ञानता, व्यक्ति को अपने कार्य का नॉलेज नहीं, जिस कार्य को करने वाला है, किसान है, शिक्षक है, जो है स्पीकर है, सिंगर है, उसको अपनी ज्ञान नहीं अपने कार्य का, उसके पास वो क्वालिटी नहीं है। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है, मेरिट का युग है, उसके अंदर अभ्यास करना पड़ता है। वो व्यक्ति अभ्यास नहीं करता है और सीधा ही अपने क्षेत्र में उतर जाता है तो पिट जाता है, क्योंकि उसकी अज्ञानता के कारण उसकी क्वालिटी नहीं बन पाती है। क्वालिटी नहीं बनने से लोग उस चीज को पसंद नहीं करते हैं, और पसंद नहीं करने से वह व्यक्ति जिस स्थिति में होता है वह उसी स्थिति में रख जाता है। इसीलिए अज्ञानता, जितनी भी अज्ञानता है अपने विषय की, ये सबसे बड़ा टेंशन होने का कारण है। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं, लाइफ स्टाइल कारण हो सकता है, और समय की पाबंदी का न होना कार्य हो सकता है। दूसरा क्या है कि उसकी जो है वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, यानी जो काम जिस समय पर करना चाहिए उस समय पर नहीं करता है, आगे पीछे लैगिंग बिहाइंड होता रहता है, उससे भी जो है व्यक्ति का नहीं होता। दूसरा, अपने वर्क पे कंसंट्रेट नहीं करता, काम तो अपना हाथ में बहुत ले लिया है, दूसरों का काम करने लग जाता है, दूसरे काम करने लग जाते हैं, एनर्जी उसके अंदर ही चली जाती है, और अपने आप के काम के अंदर वो शून्य हो जाता है या लैगिंग बिहाइंड हो जाता है, और वो व्यक्ति टेंशन से भर जाता है। ऐसे अनेकों कारण हो सकते हैं, बहुत से व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। अब हमने तनाव की परिभाषा देखी, इसके कारणों को देखा। अब हम थोड़ा सा कि इस तनाव से कौन कौन से रोग होते हैं। मेंटल टेंशन से सबसे बड़ा जो रोग होता है वो डिप्रेशन होता है, यानी व्यक्ति जो है वह डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। उससे कारण क्या होता है कि व्यक्ति डरा डरा सा रहता है, और व्यक्ति जो है अपने कॉम्प्लेक्स से नीचे गिर जाता है, उसका किसी काम के अंदर मन नहीं लगता है, और व्यक्ति एलूफनेस पसंद करता है, और उसके सारे कार्य रुक जाते हैं, और किसी भी कार्य में इंटरेस्ट नहीं लगने के कारण जो है वह कोई भी कार्य निश्चित रूप से नहीं कर सकता है। डिप्रेशन आज की सामान्य बीमारी है। उस बीमारी होने का कारण यह है, जो मेंटल टेंशन के मैंने कारण बताए, उसमें से कुछ कारण होते हैं जिस कारण से डिप्रेशन आता है। दूसरा होता भय, जो व्यक्ति मानसिक रोग है, भय एक मानसिक रोग है। जो मानसिक तनाव वाला व्यक्ति है उसको हर समय भय सताएगा कि मेरे साथ में ऐसा हो जाएगा, मैंने ये कार्य पूरा नहीं किया है, मेरे पेनल्टी लग जाएगी, मेरे परिवार के सदस्य मेरे साथ सहयोग नहीं करेंगे, और मेरा साथी मुझे धोखा दे देगा, मुझे कोई मार देगा, मेरे साथ कोई षड्यंत्र कर देगा, और ऐसे ऐसे अनेकों तरह के भय उसको सताने लग जाते हैं। और क्योंकि वो कारण भय का होता है, टेंशन सबसे बड़ा कार्य, क्योंकि मानसिक संतुलन नहीं होने से ये सारी बीमारियां पैदा होती है। अगर मानसिक संतुलन है व्यक्ति के, तो किसी तरह का भय नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने काम पे कंसंट्रेटेड रखता है, काम में वो व्यस्त रहता है, मस्त रहता है, आनंद के साथ रहता है, उसमें उसको रश आता है, उसमें उसको पता ही नहीं लगता है कि समय कब बीत गया है। जो भी कार्य करें उसमें रश आना चाहिए, और मानसिक शांति वाले का सबसे बड़ा संकेत ये है, हर कार्य के अंदर जो करता है उसमें प्रसन्नता की अनुभूति करेगा, उसमें रश की अनुभूति करेगा, उसमें आनंद की अनुभूति करेगा। वो कार्य करते उसको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, उसको लगेगा कि ये कार्य आधा घंटा चला, पर उसको महसूस होगा कि मैंने तो 10 मिनट ही कार्य किया है, समय कब निकल जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। अब अनिद्रा, एक जो मानसिक
तो रोग है वो अनिद्रा है। व्यक्ति को समय पे नींद नहीं आती, रात रात भर जागता है, बुरे बुरे स्वप्न देखता है और नींद की गोली लेता है और 24 रात भर नहीं सो पाता है, और दिन में जब काम की स्थिति होती है तब वो सो जाता है तो रिजल्ट 0 हो जाता है। तो इस तरीके से अनिद्रा एक मानसिक रोग है, मानसिक तनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे दिमाग के जितने भी टिश्यूज हैं, दिमाग के जितने भी हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाने के कारण नींद नहीं आती है। जब वो संतुलित हो जाते हैं तब व्यक्ति जो है वो नींद महसूस करता, टायरिंग अवस्था में, थकान की अवस्था के अंदर नींद आती है। और थकान कब आती है कि हम परिश्रम करते हैं और हमको संतुष्टि हो जाती है उस पर्टिकुलर डे के वर्क के अंदर, तब निद्रा आती है। ये अनिद्रा उसका है जो है सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा अकेलापन, व्यक्ति अलूफनेस महसूस करता है, लोगों के साथ बातचीत नहीं करना चाहता, लोगों के बीच बैठना नहीं चाहता, हर क्षण जब लोगों का संपर्क आता है उठ करके एकांत में चला जाता है। और एकांत के लिए कहा जाता है कि एम्प्टी माइंड इज ए हाउस ऑफ डेविल्स। जब कभी आप एकांत में रहते हैं, कोई एकांत में मेडिटेशन किया जाए तो बहुत बढ़िया चीज है, भगवान की चांटिंग की जाए, भगवान का स्मरण किया जाए, उसके लिए एकांत चाहिए। परंतु वो एकांत के अंदर उलझुलूल रहता है और आर्त ध्यान करता है। आर्त ध्यान क्या होता है कि एक चीज के पीछे 24 घंटे लगा रहता है, मुझे नुकसान हो गया, मुझे नुकसान हो गया, मुझे नुकसान हो गया, कैसे भरपाई होगी, मेरा कैसे होगा, मैं कैसे, वो व्यथा करता रहता है। तो व्यथा ही करता रहता है लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं करता है, इसीलिए वो सारा जो है मानसिक तनाव में, मानसिक रोग के अंदर चला जाता है। तो एलूफनेस, एंजाइटी, चिंता, जो ये मानसिक बड़ा रोग है, व्यक्ति को चिंता सताती है, अब मेरा क्या होगा, मेरे अस्तित्व का क्या होगा, मेरा जो इतना बड़ा ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा, मेरे परिवार के लोग जो है मुझे सहयोग देना बंद कर देंगे, मेरा जो फ्रेंड सर्किल है मेरे से नफरत करेगा। इस तरीके से जो है उसको ख्यालात आने लग जाते हैं, विचार आने लग जाते हैं और चिंता के अंदर डूब जाता है। अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा, और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो डिप्रेशन के अंदर आ जाता है। तो इस कारण से चिंता ये मानसिक रोग है। और उसके बाद के अंदर तो भूख का नहीं लगना। देखिए हमारा शरीर है, अगर बराबर डाइजेशन होता है तो हमें समय पर भूख लगती है, समय पर भोजन करना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, समय पर कार्य करना चाहिए। ये प्राकृतिक नियम है। प्रकृति ने 24 घंटे हर व्यक्ति को दिए हैं, 12 घंटे काम करने के लिए दिन के और 12 घंटे विश्राम करने के लिए होते हैं। 12 घंटे आप दबा के काम करेंगे तो रात्रि के अंदर को आपको नींद बड़ी आराम से आएगी। और उसको संतुलित करने का एक कार्य होता है ईश्वर प्राणिधान। व्यक्ति स्वाध्याय करे, व्यक्ति अच्छी पुस्तकें पढ़े, व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करे, व्यक्ति तप करे, व्यक्ति जप करे, व्यक्ति टेंशन करे, व्यक्ति जो है वो जप तप करके और स्वाध्याय करे और अच्छे अच्छे मंत्रों की चांटिंग करे। ऐसा कार्य होता है तो एक संतुलन होता है। मानसिक तनाव है, मानसिक रोग के अंदर, और दूसरा अपने आप को शांत करने के लिए, मेंटल हेल्थ को प्राप्त करने के लिए हमें इस तरीके की चीजों का उपयोग करना चाहिए। ये सामंजस्य बिठाती है, ये संतुलित बिठाती है। तो इसीलिए जब हमारे किसी तरह का तनाव होता है तो बॉडी का जो पाचन तंत्र है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो रस उसमें से निकलने चाहिए हमारे आमाशय के अंदर, वो रस निकलने बंद हो जाते हैं और भोजन पचना बंद हो जाता है। भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगने से जो है हमारा धीरे धीरे वजन घटने लग जाता है और हमारा काम के अंदर मन नहीं लगता है। इसलिए भूख का न लगना भी एक तरह का जो है मानसिक रोग हो जाता है। अब देखिए कुल मिलाकर मानसिक का अर्थ होता है दिमाग से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ, मन से जुड़ा हुआ। जितने जितने मन से जुड़े हुए रोग हैं सब मानसिक रोग कहलाते हैं। रात को बुरे सपने आना,
यह भी एक मानसिक रोग है। और दूसरा है उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर हर वक्त में नेगेटिव थॉट्स आना, ये मानसिक रोग है। व्यक्ति जो है वो नेगेटिविटी की ओर सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं, मैं डूब जाऊं, मैं जहर खा लूं। इस तरीके से नेगेटिविटी के विचार जो है ये सारे मानसिक रोग है, क्योंकि मानसिक असंतुलन हो जाता। हमारे बॉडी को सारा नियंत्रण करने वाला दिमाग है, मन है। मन के क्या कार्य है कि जो 5 इंद्रियों से हम बाहर का जगत देखते हैं, 5 इंद्रियां जो स्पर्शन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी इंद्रियाणी जो बाहर के विषय लेती है जगत से, वो मन को देती है। मन उसके ऊपर योजना बनाता है और मन दूसरा कार्य यह करता है कि वो भूतकाल की स्मृति करता है, वर्तमान काल का चिंतन करता है और भविष्य की कल्पना करता है। वह भी मन का कार्य है और वो होना चाहिए, क्योंकि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों मिलकर के हमारा अस्तित्व बनता है, हमारा वर्किंग एजेंडा बनता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस तरीके से मानसिक रोग और साइकोसोमेटिक रोग भी होते हैं जो कि हमारे शरीर और मन से जुड़े हुए होते हैं। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर आपका तन अस्वस्थ है तो मन अस्वस्थ हो जाता है, मन अस्वस्थ है तो तन अस्वस्थ हो जाता है। ये दोनों आपसे जुड़े हुए हैं। इसीलिए भाई और बहनों, 3 चीजें होती है हमारी। एक तो माइंड, बॉडी और सोल, तीनों एक अवस्था में रहनी चाहिए, तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन में रहनी चाहिए, तीनों सिंक्रोनाइज्ड रहनी चाहिए, तीनों एक दूसरे के पूरक रहनी चाहिए। यानी जो हमारा शरीर है मन को सपोर्ट करे, मन आत्मा को सपोर्ट करे, या आत्मा मन को सपोर्ट करे, तीनों एक दूसरे को व्यवस्थित रूप से सपोर्ट करे तो हम स्वस्थ रहते हैं। माइंड, बॉडी एंड सोल, ये बहुत बड़ी रिडल है, इसको सॉल्व करना बहुत कठिन कार्य है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसा कि हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है कि हर एपिसोड को, हर टॉपिक को जो है आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, इसी कारण उसकी उपयोगिता बना देते हैं कि यह समाज के लिए कितना रिलेवेंट है, कितना सोशल यूटिलिटी है और कितना प्रासंगिक है। क्या इसमें कोई क्षमता, पोटेंशियलिटी है? क्या ये व्यक्ति को कुछ दे सकता है, समाज को कुछ दे सकता है, विश्व को दे सकता है? तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं कहना चाहूंगा, बड़ी डंके की चोट से कहना चाहूंगा कि अगर व्यक्ति मानसिक संतुलन बनाए रखे तो उसको कोई मानसिक रोग नहीं हो सकता है। और बहुत से उपाय हम जो है अगले एपिसोड के अंदर बताएंगे कि मानसिक स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमेशा आप ध्यान रखो कि जीवन के अंदर मानसिक संतुलन बनाए रखो। मानसिक संतुलन के बिना इस शरीर का कोई उपयोग नहीं है। हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, उसमें 20% ब्लड सबसे ज्यादा हमारा दिमाग खींचता है, क्योंकि दिमाग में ही सारी कार्य योजना चलती है और दिमाग ही हमारा थिंकिंग पावर हाउस है, वही सारा संचालन करता है। सारी बॉडी का संचालन करने वाला हमारा मस्तिष्क है, मन है। ये हाथ, पांव और हमारी बॉडी, हमारे जितने भी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट, लीवर और जो है वो किडनी, ये सारे उसके सहयोगी है। सबका राजा है वो मन है, सबका राजा वो दिमाग है, सबका राजा ब्रेन है और वो इस पर राज करता है। इसीलिए जो व्यक्ति संतुलित माइंड का होता है वही महान व्यक्ति होता है, वही बड़ा व्यक्ति होता है और वो किसी भी परिस्थिति के अंदर प्रभावित नहीं होता है। उसके पास, उसके ऊपर कितना भी कुठारापात हो जाए, लेकिन वो हमेशा अपने आप को संतुलित बनाए रखता है, क्योंकि उसने दिमाग का संतुलन करना सीख लिया। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, और खास करके मेरी युवा शक्ति जो आज 80 करोड़ है भारतवर्ष के अंदर, और आज भारत का जो हमारा भविष्य है वो युवाओं के हाथ में है। युवा के अंदर कर्मजा शक्ति होती है, युवा के अंदर जो है ऊर्जा होती है, युवा में एनर्जी होती है, वह उसका विस्फोट कर सकता है और उसके साथ में बहुत लंबा समय होता है
कार्य करने का जोश होता है, एंथुजियाज्म होता है, आगे बढ़ने की ललक होती है, कुछ करने की चाह होती है, तो वो चाह कब पूरी होगी, आप महान कब बनोगे, जबकि आपका मानसिक संतुलन रहेगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अभी थोड़े समय पहले मैंने एक पुस्तक लिखी, भारत रत्नों के भारत को अवदान, 46 महान विभूतियों को आजादी के बाद से अब तक 70 वर्षों में उनको भारत रत्न दिया गया, और वो वास्तव में एक से एक बढ़ करके रत्न है। उनके साथ कितना कुठाराघात हुआ, उन पूरे 46 में से कोई भी बड़े जो कुबेरपति का बेटा नहीं, सामान्य व्यक्ति और सामान्य से नीचे नहीं, बहुत कमजोर स्थिति में पैदा हुए, और किसी की जन्म के कुछ समय बाद माता गुजर गई, कुछ समय बाद पिता गुजर गए, उनका लालन पालन किसी ने किया, उन्हें बचपन में ही कमाना पड़ गया, मतलब उनका जीवन पूरा संघर्षमय जीवन था। उस संघर्ष करते करते उनमें निखार आया। सोने को जब जो है वो गर्मी में तपाया जाता है आंच के अंदर, तब कुंदन बनता है, तो वो तप करके कुंदन बन गए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसा वही व्यक्ति कुंदन बन सकता है जिसके दिमाग के अंदर संतुलन हो, मानसिक विक्षेपता नहीं हो, हर परिस्थिति के अंदर वो अपने मस्तिष्क को संतुलित बनाए रखे। तो आज हमने जो है मानसिक तनाव की परिभाषा की, मानसिक तनाव के कारणों का पता लगाया, मानसिक रोगों को पता लगाया। तो अब इस एपिसोड से जो है हमें ये शिक्षा लेनी है कि हम हर क्षण अपने मन को, अपने दिमाग को संतुलित रखेंगे और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कैसी भी स्थिति आ जावे, हमारा मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमारा दिमाग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, जिसको कि मानसिक शांति कहा जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। पुनरुत्थान कार्यक्रम आज चमक रहा है, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम की आप आत्मा हो। प्रतिदिन पुनरुत्थान कार्यक्रम हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं। जोधपुर में 1.5 लाख डैन की कनेक्शन है। प्रतिदिन शाम को 7:30 से 8 बजे एक कार्यक्रम दिखाया जाता है। हमारे पास अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही है कि बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। आपके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद। और हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति खूब खूब कृतज्ञता।